अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? आई एम मोहम्मद वसीम, योर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टीचर। सो वेलकम टू शहनाज लर्निंग हब। सो मेरी जो मेरा जो पहले का सेक्शन था उसमें हम लोग देखे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना? और इसको कर्व मिरर कितने टाइप्स के होते हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग बेसिक चीजें देखे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखा है हमने, ठीक है ना? तो आप लोग अगर मेरी वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले मेरी पहली की वीडियो देखिए आप लोग को, उसमें आपको सब समझ में आएंगे इंशाल्लाह। सो वही वीडियो को हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो ये भी वीडियो जो बनने वाली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? टेंथ की बोर्ड एग्जाम्स के लिए, नीट वालों के लिए, जेई मेंस के लिए, एमसेट के लिए और सेकेंड ईयर के लिए और फर्स्ट ईयर के लिए भी। समझ में? तो आज की क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, ठीक है ना? यहाँ पर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर कर्व सरफेस का मतलब है दो सरफेसेस है हमारे पास, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव मिरर। समझ में ये बात नहीं? तो आज भी हम ये चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेक्शन में भी हम बहुत सारे को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी नॉलेज और मालूमात फराहम हो सके। समझ में ये बात नहीं? चलिए, तो आज के सेक्शन को हम शुरू करते हैं। तो आज के सेक्शन में हम क्या क्या देखने वाले हैं पहले यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम देखने वाले हैं बेटा, क्या देखने वाले? सबसे पहले अपन टाइप्स ऑफ मिरर। क्या देखने वाले अपन? टाइप्स ऑफ मिरर। तो आज के सेक्शन में टाइप्स ऑफ मिरर देखेंगे। उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस। इसको देखिए अपन, प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, ठीक है? उसके बाद पोल क्या होता है, ठीक है? उसके बाद फोकस क्या होता है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद फोकल लेंथ क्या होती है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। उसके बाद इमेज डिस्टेंस है, ठीक है? तो ये आज के सेक्शन में हम बात करने वाले हैं। तो आज के सेक्शन में हम क्या क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल बोल तो परेशान हो जा रहे होंगे बट प्रिंसिपल एक्सेस को देखने वाले अपन, ठीक है ना? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो ये सब चीजों के बारे में आज के सेक्शन में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है? तो बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज मिल सके, ठीक है ना? चलिए, अब देखते हैं अपन क्या है आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट, मतलब सेकेंड पार्ट है हमारा। सेकेंड पार्ट भी क्या है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस, राइट? तो टाइप्स ऑफ मिरर, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं सबसे पहले अपन ये टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर, राइट? तो टाइप्स ऑफ मिरर बेटा, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? टू टाइप्स के मिरर होते हैं। कितने? टू। एक होता है बेटा कॉनकेव और एक होता है बेटा कॉन्वेक्स, ठीक है? एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो हम यहाँ पर ये जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है बेटा, इसके अंदर हम कॉनकेव के बारे में बहुत सारा डिटेल्स में देखने वाले हैं कंपेयर टू कॉन्वेक्स, ठीक है? तो कॉन्वेक्स का जो देखने वाले अपन लेंस में देखिए इंशाल्लाह अपन, फोर्थ चैप्टर जो है आप लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? तो आज क्या देखने वाले हैं? कॉनकेव मिरर देखने वाले, ठीक है ना? कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है वो देखेंगे अपन कॉनकेव मिरर में, और इस तमाम की तमाम चीजें अपन देखेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर भी कैसा होता है वो भी देख लेंगे आज इंशाल्लाह अपन, ठीक है? तो बेटा मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बेटा? ये कॉनकेव मिरर, ठीक है? ये इनवर्डली बेंड होता है। और कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम अंदर डालेंगे बेटा इस तरह से, ठीक है ना? ये आउटवर्डली बेंड होता है बेटा, ठीक है ना? तो ये है मेरा कॉनकेव
मिरर और ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। समझ में ये बात? तो हम किसके बारे में ज्यादा बात करने वाले? कॉन्वेक्स की मिरर के बारे में। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ आज के लिए। तो कितने टाइप्स के मिरर समझ में आ गया? यस और नो? तो आज का फर्स्ट टॉपिक जो था टाइप्स ऑफ मिरर, दो टाइप्स के मिरर होते हैं, वो समझ में आ गया आपको, राइट? अब बात करते हैं अपन किसकी बात करते हैं अपन? प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये जो लाइन होती है बेटा, ये वाली लाइन, इसको बोलेंगे अपन प्रिंसिपल एक्सेस। क्या नाम है इसका बेटा? इसका नाम है बेटा प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये रे का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सेस। समझ में आई बात? ठीक है, यहां पर समझ में आ प्रिंसिपल एक्सेस समझ में आता। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है वो भी समझ में आ गया आपको, है या? ये वाला जो सेकंड पार्ट है प्रिंसिपल एक्सेस किसको बोलते हैं? क्लियर है ना? ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कॉन्केव मिरर में, तो उसी को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सेस। जहां पर हमारे पास जहां पर पॉइंट्स होते, क्या क्या होते बेटा? पोल होता। पोल किसको बोलते हैं वो भी देख लीजिए। एक फोकस होता और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता। कितने पॉइंट होते बेटा? 3 पॉइंट्स होते, ठीक है? तो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे एक एक को, ठीक है? समझ में ये बात नहीं? क्लियर? पहले पोल देखिए, पोल क्या होता है, ठीक है ना? पोल जो होता है बेटा, ये जो मिरर है ना, ये मिरर का मिड पॉइंट होता है पोल, है ना? ये मिरर जो दिख रहा है आपको, ये मिरर का मिड पॉइंट होता है हमारा पोल। समझ में ये बात नहीं? तो ये जो होता है हमारा, ये क्या है? पोल हो जाता है। ये क्या होता है? इसको बोलेंगे अपन पोल, ठीक है? अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोकस। फोकस क्या है बेटा? फोकस जो है हमारे पास जब रेस आते, कैसे आते बेटा? रेस प्रिंसिपल एक्सिस में रेस आते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रेस आते हैं ना, ये क्या है पूरे? रेस है बेटा। जो रेस आती है उसको कौन सी रेस बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है ना? ये जो रेस है ना, फिर यहाँ पर से टकरा के रिफ्लेक्ट होते बेटा, ठीक है ना? रिफ्लेक्ट हो गई है, यहाँ से सजाते, ठीक है? ये यहाँ से जाते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये सब के सब एक जगह यहाँ पर मिलते, कन्वर्ज होते, ठीक है ना? तो ये वाले पॉइंट को हम बोलते बेटा फोकस। क्या बोलेंगे इसको अपन? फोकस, ठीक है? जो रे आते हैं, जो रे ऐसा आते हैं ना, ये रे जितने भी आ रहे दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करते हैं बेटा? एक पॉइंट पे मिलते हैं, एक पॉइंट पे कन्वर्ट होते हैं, वो वाले पॉइंट को हम बोलेंगे बेटा फोकस। समझ में ये बात नहीं? यस और नो? यस। तो बेटा अब देखो, ये जो दिख रहा है, ये वाला जो कॉन्केव मिरर का जो पार्ट दिख रहा है आप लोग को, है ना? कॉन्केव मिरर का जो पार्ट दिख रहा, वो क्या है एक्चुअली? स्पेरिकल, स्पेरिकल का शेप, स्पेरिकल का एक पार्ट है ना? कॉन्केव मिरर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली किसका पार्ट है? वो स्पेरिकल का पार्ट है ना? तो स्पेरिकल पार्ट का जो सेंटर होता है, इसको बोलते हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्पेरिकल का सेंटर अभी तो मैं ऐसा डाला हूं, ये सर्कल जो होता है, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है, उसको बोलेंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में ये बात नहीं? तो इसको हम इरेज करते हैं, समझ में आ गया होगा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं बेटा? किसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये स्पेरिकल का सेंटर होता है, इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा अपन यहाँ बना लेंगे, आपको समझ में तो आ गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे बेटा? यहाँ एक पॉइंट होता है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक क्लियर हो गया नहीं हुआ? यस और नो? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है हमारा सी, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में ये बात नहीं? क्लियर? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको मालूम होना बेटा। प्रिंसिपल एक्सेस किसको बोलते हैं, पोल किसको बोलते हैं, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना? ये मेन पार्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम देखने वाले, क्या देखने वाले बेटा? फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? किसको? फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या लेके? पोल से लेके यहां से लेके पोल से लेके फोकस का जो डिस्टेंस होता है बेटा, है ना, इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसको अपन? फोकल लेंथ। समझ में ये बात? यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो पार्ट होता है हमारे पास, पोल से लेके, कहां से बेटा? अगेन फिर पोल से लेके रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो पार्ट होता है ना, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, कहां से? पोल से लेके बेटा, पोल से लेके
सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का पार्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा बेटा, क्या होता है इसको, क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसको अपन, क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आई बात, यस और नो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर देखिए प्रिंसिपल के ऊपर में एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है मैं ऑलरेडी समझा दिया आप लोग। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई चीज, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता, कोई चीज हो सकती है, ठीक है ना, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, कहां से कहां तक का बेटा, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, मतलब यहां पर लिख रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट पोल से लेके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ना, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे अपन इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आई बात, यस और नो, क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, एक एक चीज को मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी बनेगी, यहाँ पर इसकी इमेज बनती है नीचे, कहीं भी बन सकती है इमेज, नीचे भी बन सकती है, ऊपर ही बनती है। अब नीचे इमेज बनी तो उसको क्या बोलेंगे, ऊपर इमेज बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करिए और क्वेश्चंस करिए, इंशाल्लाह मैं इसको आपको समझाऊंगा कि ऊपर इमेज बनते उसको कौन सी इमेज बोलते हैं, नीचे इमेज बनते कौन सी इमेज बनते, नीचे इमेज क्यों बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे तो नीचे इमेज बनती है, उन तमाम की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। अब यहाँ पर क्या है, इमेज है। सो बेटा अब समझ में आ गया होगा, पोल से लेके ऑब्जेक्ट का क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, कैसा ना, वही पोल से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, इमेज डिस्टेंस। क्या है बेटा, पोल से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है, इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, इमेज डिस्टेंस तो बोलेंगे, यस नो, इमेज डिस्टेंस। समझ में ये बात, यस और नो। तो आज हम लोग ने कवर किया बेटा टाइप्स ऑफ मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, कैसे ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। सो बेटा यहाँ पर ये जो है ना हमारे पास जो पोल होता है, पोल को अपन डिनोट करेंगे बेटा P से, फोकस को जो डिनोट करते हैं बेटा अपन कैपिटल F से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं बेटा C से, और फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल f से, किसे, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट करते हैं और इसको हम लिखते हैं 2f, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखते हैं u, और इमेज डिस्टेंस होता है बेटा हमारा v, ठीक है, यस सर नो। तो आज के सेक्शन में हमने कवर किया, क्या क्या कवर किया बेटा, टाइप्स ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। सो अगर आपको ये चीज पहले से ही मालूम थी, अगर आप फिर आपको मालूम है ये चीजें, तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर कोई चीज छूट रही है तो भी हम आपको कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके डेफिनेशंस जो है ना आप हमें कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे, यस और नो, समझ में ये बात या नहीं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम देखेंगे बेटा रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, या रियल इमेज कैसा फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज कैसा फॉर्म होती है, ठीक है ना, एनलार्ज इमेज क्या होती है, और जो स्मॉल इमेज क्या होती है, टाइनी इमेज क्या होती है, कैसे कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, रूल्स ऑफ रेस क्या होते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें बची हुई है, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, और इसके बेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह, यस और नो। तो आज के लिए आप लोग का होमवर्क है, इन सब के सब क्या करना है, आपको डेफिनेशंस लिखना है, और अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई तो कमेंट में भी लिखिए आपकी क्लास में समझ में आई, थैंक यू सर, या फिर तो अगर कुछ मिस हो रहा है तो आप बोलिए, इंशाल्लाह हम उसको भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के सेक्शन में इतना देखिए हम लोग बेटा, टाइप्स ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी चीजों को देखना है। तो आज के लिए इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर मेरी क्लास अच्छे से लगी है आपको तो प्लीज 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 शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको भी बहुत ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू।